चंद्रशेखर नाम सूरज का प्रखर उत्ताप हूँ मैं, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष हूँ मैं। कोश जख्मों का लगे इतिहास के वक्ष पर है, चीखते प्रतिरोध का जलता हुआ आक्रोश हूँ मैं। विवश अधरों पर सुलगता गीत हूँ विद्रोह का मैं, नाश के मन पर नशे जैसा चढ़ा उन्माद हूँ मैं गुलामी का कफन, उजला सपन स्वाधीनता का, नाम से आज़ाद हर संकल्प से फौलाद हूँ मैं, नाम से आज़ाद हर संकल्प से फौलाद हूँ मैं। अपनी सोच से क्रांति लाने वाले, क्रांति से इतिहास बदल कर रखने वाले, काकोरी ट्रेन डकैती और सैंडर्स की हत्या में शामिल निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भाभरा, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। पिता पंडित सीताराम तिवारी अलीराजपुर रियासत में एक छोटे से कर्मचारी थे। इस वीर बालक को जन्म देने वाली तथा अपने रक्त और दूध से सींचने वाली वीर माता जगरानी देवी गृहिणी थी। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी क्षेत्र भाभरा गांव में व्यतीत हुआ। भील बालकों के साथ इस आज़ादी के परवाने ने बचपन से ही धनुष बाण चलाना सीख लिया था, जिसके कारण उनका निशाना अचूक हो गया और यह कौशल भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी ताकत बन गया। माता जगरानी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, अतः संस्कृत सीखने के लिए उन्हें काशी विद्यापीठ बनारस भेजा। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे, अगर आपके लहू में रोश नहीं है तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वे मातृभूमि के काम ना आए। काशी में अध्ययन के दौरान ही उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उनका जीवन किसी और उद्देश्य के लिए है। उनका मन पुस्तकों पर केंद्रित होने के बजाय देशभक्ति की ओर आकृष्ट होने लगा। बंगालियों के विरोध से अंग्रेज इतने तंग हो गए थे कि उन्होंने भारतीयों के मूल अधिकारों के हनन के लिए रोलट एक्ट लागू कर दिया। रोलट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। सारे देश में इसका विरोध हो रहा था। तभी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवाकर बेगुनाहों को मरवा डाला। 1921 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद बाजार से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज पुलिस वाले भारतीय आंदोलनकारियों को बड़ी बेरहमी से पीट रहे थे। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने एक पत्थर उठाकर उस अंग्रेज पुलिस वाले को मार दिया। बाकी पुलिस वाले जब तक कुछ समझ पाते तब तक आज़ाद जा चुके थे। अंग्रेज सरकार ने चंद्रशेखर की खोज आरंभ की और वो पकड़े गए, पर उनके चेहरे पर डर की बजाय देश सेवा की चमक थी। सर्दी के दिन में उन्हें धोती कुर्ते में बिना गर्म कपड़ों के जेल में बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने सोचा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। जब इसकी ठंड से रूह कांपेगी तो समझ में आ जाएगा। जब आधी रात को इंस्पेक्टर यह देखने गया कि बालक चंद्रशेखर ठंड से
कांप रहा है कि नहीं, तो उसने देखा कि वह तो कसरत कर रहा है और कड़कड़ाती ठंड में उसके शरीर से पसीना बह रहा है। अगले दिन उनको अदालत ले जाया गया। अदालत की कार्यवाही आरंभ हुई। मजिस्ट्रेट ने सवाल पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने कहा, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। घर कहाँ है? जेल। क्या काम करते हो? देश को आजाद करवाने का। मजिस्ट्रेट को बालक चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया एक एक उत्तर कम थप्पड़ ज्यादा लग रहा था। इसलिए क्रोध में मजिस्ट्रेट ने 15 बेंत लगाने की कड़ी सजा सुनाई। जब उन्हें बेंत मारे जाने लगे तो अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा 2-4 बेंत पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी, उनके मुंह से चीख निकलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर बेंत पड़ने पर बालक चंद्रशेखर भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते। वहां मौजूद लोगों के लिए बालक चंद्रशेखर की सहनशीलता और राष्ट्रभक्ति अकल्पनीय थी। बेंतों के बाद जब कानून के अनुसार उन्हें सांत्वना की राशि दी गई तो उन्होंने वह राशि जेलर के मुंह पर मारी। अब आजाद देश को समर्पित हो चुके थे। उनकी बहादुरी और स्वतंत्रता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा ने उन्हें देश की जनता के साथ ला खड़ा किया। यहीं से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में भड़के हुए आंदोलनकारियों ने एक थाने को घेरकर आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस वालों की भी मौत हो गई। इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वैचारिक मतभेद होने के कारण चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए और आम जनता भी अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तरफ ज़्यादा उम्मीद से देखने लगी। संगठन को चलाने और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी। 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियार खरीदने के लिए सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर से रेल विभाग की संग्रहित राशि को लखनऊ में रेलवे के मुख्य खजाने में जमा करने के लिए ले जाया जाता था। इसमें खजाना गार्ड की बोगी में रखा जाता था। 9 अगस्त 1925 की शाम जब यह ट्रेन काकोरी से चली तो क्रांतिकारी इसमें चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी तो रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तथा अन्य 6 सहयोगियों ने गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा ट्रेन के नीचे गिरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया। घटना स्थल पर मिली चादर में लगे निशान से धोबी का सूत्र मिल गया और उस सूत्र से वे क्रांतिकारियों तक पहुंचने में सफल हुए। 26 सितंबर 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल को, बाद में दिल्ली से अशफाक उल्ला खां को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद क्योंकि भेष बदलने में माहिर थे, अतः वे वहां से भागने में एवं अंग्रेजों की गिरफ्त से दूर रहे। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी ट्रेन डकैती का मुकदमा 10 महीने तक चला, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने फांसी के कुछ दिन पूर्व अपने मित्र को पत्र में लिखा, मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सबको अंतिम नमस्ते। 19 दिसंबर 1927 को
राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत माता और वंदे मातरम की जयकार के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया। ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां ने भी ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश की कामना के साथ फांसी के फंदे को गले लगा लिया। चंद्रशेखर आजाद छद्मवेश धारण करने में माहिर थे। काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत ढूंढा, पर वे वेश बदल बदल कर अंग्रेजी साम्राज्य को, अंग्रेजी सरकार को धोखा देने में कामयाब रहे और भारत की स्वतंत्रता की ज्वाला को जलाए रखने में आगे बने रहे। चारों क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इस सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। चंद्रशेखर आजाद ने इस दल के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया और कहा, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी। वह फैसला है जीत और मौत। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय को अंग्रेज सरकार ने लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल कर दिया और 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से उनका देहांत हो गया। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने अपने प्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मारकर लिया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। 9 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल कानून बनाने की योजना बना रही थी, जिसके अनुसार भारतीय मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते थे और न वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे। बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका। बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बंदी बना लिए गए। चंद्रशेखर आजाद की खोज चारों ओर होने लगी, पर अब भी वे अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ सके। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाए जाने के कारण आजाद बहुत आहत हुए। उन्होंने इन महान क्रांतिकारियों की सजा को कम कराने का काफ़ी प्रयास किया और संकल्प किया कि वह कभी भी ब्रिटिश पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे। 27 फरवरी 1931 को आजाद अपने एक मित्र सुखदेव राज से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मंत्रणा कर रहे थे। तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बावर वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आ गया। आजाद समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित पार्क से निकाला और भारी गोलीबारी में आजाद ने 3 अंग्रेज पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब इस निर्भीक और दृढ़ निश्चयी भारत माँ के वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल में एक ही गोली बची तो उन्होंने खुद को मारकर यह साबित कर दिया कि दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे। आज़ाद रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। बलिदान के समय इस अमर बलिदानी की आयु मात्र 24 वर्ष 7 माह और 4 दिन थी। अंग्रेजों के मन में इतनी दहशत थी कि जब आज़ाद की ओर से गोलियां चलनी बंद हो गई तो उनमें से किसी में इतना साहस नहीं था कि वह
आज़ाद के पास चले जाएं। अंग्रेज पुलिस ने उनके मृत शरीर पर पहले एक गोली मारकर देखा कि वह जिंदा हैं या नहीं, फिर उनके पास गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी शहादत से अंग्रेज सरकार को भारत माता के शहीदों का परिचय दे दिया कि चिंगारी आज़ादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में हैं। मौत जहां जन्नत हो, यह बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। अप्रतिम साहस के पर्याय थे चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद ने मातृभूमि की आज़ादी के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया और यही बलिदान आगे चलकर आज़ादी का सुप्रभात बना। उनकी वीरता की गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें शत शत नमन।